नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। व्यस्तता के चलते हो सकता है कि प्रत्येक दिन मैं वीडियो न डाल पा रहा हूँ, तो कुछ न कुछ आपको मैं सुझाव देता रहूँगा। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि 4 गायों से हम लोग 20,000 कैसे कमा सकते हैं। कितने लीटर वाली गाय रहेंगी तो हम महीने का 20,000 कमा लेंगे। कितने लीटर वाली गाय रहेंगी तो हम महीने का 20,000 कमा लेंगे। और क्या करना होगा उसके लिए, कैसे मैनेजमेंट करना होगा, क्या खिलाना होगा, और उसके बाद किस तरह की गाय, अगर हम 4 गाय रखेंगे तो हम 20,000 कमा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल लोग प्राइवेट नौकरी के चक्कर में बहुत दूर दूर तक जाते हैं और वहाँ जाके जो है कि 10,000, 15,000, 12,000 की नौकरी करते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम घर में रहकर जो है कि 15 से 20,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं 4-5 गाय रख के। और उसके लिए क्या करना होगा उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ज़रूरी नहीं है कि महीने का हम जो है कि 5 गाय रखेंगे तो 20,000 कमाएंगे, अधिक भी कमा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उससे पहले मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ समय पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा था हमारा। उस समय हमारे पास 2 गाय थी। गाय तो ज़्यादा थी, लेकिन 2 गाय मिलके ही 23 लीटर दूध पर टाइम का कर रही थी। यानी पर डे का 40 से लेकर 45 लीटर दूध उनका 2 गायों से हो रहा था। और गाय मैंने कितने में ख़रीदी थी? एक गाय मैंने लगभग 45 में ख़रीदी थी और एक गाय जो है 38 या 40 हज़ार में ख़रीदी थी, आज के लगभग 9-10 महीना पहले। और आपसे क्या बताएं, एक गाय हमें ऐसी मिल गई थी गांव से ही अपने, जो कि 13 से 14 लीटर दूध कर रही थी, वो भी मात्र 45,000 में। तो वैसी गाय अगर रहे तो ही प्रॉफिटेबल है, और वैसी अधिक हाई मिलकर गाय रहेंगी तभी हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। अन्यथा अगर हम कम दूध वाली गाय रखने का प्रयास करेंगे, और जैसे क्या होता है कि शुरू में जो है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। पैसा नहीं लगाने का मतलब कि वो कम पैसों का गाय खरीदना चाहते हैं, जैसे कि 20,000, 25,000, 18,000, 30,000। तो वो क्या करेंगे कि अधिक से अधिक 4 या 5 लीटर दूध देंगे। 4-5 लीटर दूध में कम से कम किसी भी गाय को अगर आप खिलाएंगे तो एक टाइम का 3 से 3.5 केजी राशन आपको देना होता है। तो आप 1.5 केजी ही दूध, अगर 3.5 केजी राशन खिला के 5 लीटर दूध, या 3 किलो खिला के 5 लीटर दूध दो रहे हैं, तो ही केजी का जो है आप बचा पाएंगे। और उसमें जो है कि चारा भी लेना है। चारा कम से कम एक गाय को पर टाइम जो है 3 से 4 केजी की आवश्यकता होती है ड्राई मटेरियल की। और उसमें जो है कि कम से कम आपको पर टाइम 7-8 किलो उसको ग्रीन फोडर भी देना होता है। ऑन एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो 5 लीटर वाली गाय से आपका कोई भी बचत नहीं होगा, बल्कि जैसे जैसे वो ड्राई बकेना होंगी, बकेना का मतलब कि 3-4 महीने के बाद जो उनका मिल्क पिक पर रहता है वो धीरे जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे क्या होता है कि उनका प्रॉफिट भी कम होता है, धीरे धीरे वो लॉस देना शुरू हो जाती है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि अगर हमारी पूंजी जो है कि 5 गायों की है, छोटी गाय अगर हम 5 खरीदते हैं तो उससे अच्छा है कि बड़ी गाय आप 3 ही रखिए। 3 गाय रखने से क्या फ़ायदा होगा, फीडिंग कास्ट भी कम लगेगा, चारा भी आपका, चारे की भी बचत होगी। और वो अगर 20 लीटर भी दूध करती है पर एक दिन की, तो 20 × 60 लीटर दूध जो है आपके फार्म का प्रोडक्शन हो जाएगा मात्र 3 गायों से। और ड्राई भी जब होंगी तो 4 से 5 केजी दूध पे ड्राई होंगी। और ये लोग क्या करती हैं कि आ जाती हैं 1-1.5 केजी पे ड्राई होती हैं, जिससे कि आप जो है कि लगभग 5-6 महीने के बाद, ब्याने के 5-6 महीने के बाद घाटे में जाना शुरू हो जाता है। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी खरीदें कम से कम 20 प्लस की गाय खरीदें। उससे ये होगा कि जैसे आपने 30,000 में ख़रीद लिया एक गाय जो कि 4 से 5 केजी दूध दे रही है, अगर हम 50, 55, 60 हज़ार लगा देते हैं तो आसानी से हम जो है 10 लीटर वाली गाय खरीद सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे आपको फीडिंग मैनेजमेंट बहुत तगड़ा करना होगा। उसके लिए जो गाय जिसके शरीर से हम पर डे का 20 लीटर, 22 लीटर, 25 लीटर दूध निकाल रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ उसको देना होगा, क्योंकि जब तक से आप बढ़िया इनपुट नहीं देंगे तो आपका आउटपुट भी अच्छा नहीं आएगा। तो उसके लिए उनका फीडिंग भी मैनेजमेंट बहुत तगड़ा करना होता है। और फीडिंग के साथ साथ जैसे कि अगर कोई गाय 20 लीटर दूध दे रही है तो कम से कम उसको 5 केजी राशन जो है पर टाइम ज़रूर दें। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने 1 केजी जो है 3 केजी माँ डेयरी फीड, अपने यहाँ का मैं बता रहा हूँ, 3 केजी माँ डेयरी फीड दे दिया,
उसमें 1 केजी जो है चना की चूनी मिला देते हैं और 1 केजी जो है गेहूं का दलिया बना के उसको दिया जाता है, जिससे कि बॉडी का ग्रोथ बना रहता है, बॉडी वेट कम नहीं होता, उसका जो BCS होता है वो कम नहीं होता है और आसानी से जो है कि वो अपने को बॉडी को भी मेंटेन की रहती है और दूध भी बना रहता है और साथ साथ दूध और फैट एनफ जो होता है वो भी उसका बरकरार रहता है चना की चुनी से और गेहूं के दलिया से। गेहूं की दलिया और चना की चुनी भी बहुत अच्छा चीज़ है जानवरों की बॉडी को मेंटेन करने के लिए, दूध को मेंटेन करने के लिए। और साथ में जो हम मार्डरी फीड देते हैं उसका तो कहना ही नहीं है, लाजवाब है। जो एक बार खिला ले रहा है उसको जो है उसकी लत लग जा रही है, पता नहीं क्यों। अगर कोई फीड चेंज कर देता है तो अचानक से दूध उसका इतना फार्म का दूध कम हो जाता है। कई डेयरी फार्मर हैं जो कि बताते हैं कि जैसे ही मैं उस फीड को चेंज करता हूँ, सोचता हूँ दूसरा फीड खिलाने के लिए, पता नहीं कि हमारे फार्म का दूध अचानक बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाता है। तो लत सी लग गई है जानवरों को, पता नहीं उसमें क्या है कैसा है, उसके बारे में तो हमें बहुत जानकारी नहीं है। बट फीड अच्छा है, इसको मैं कर सकता हूँ क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में मैं यूज भी कर रहा हूँ फीड को और रिज़ल्ट की बात करते हैं तो रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया है, शानदार है। तो हम पॉइंट पे आते हैं। अगर हम 20 लीटर वाली गाय अगर 5 रखते हैं तो हम आसानी से जो है कि 100 केजी दूध अपने फार्म पे प्रोड्यूस कर लेंगे 20 लीटर वाली गाय से। 100 केजी का मतलब कि आपका पर डे कम से कम 30-32 रुपये भी दूध जाता है, तो 3,3200 का दूध जो है आसानी से जो है कि अपने फार्म पे प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो 3,000 अगर महीने की बात कर दिया जाए तो लगभग 90,000 रुपये आपका दूध का हो जाता है 1 महीने का। और उसमें जो है कि फीड का जोड़ लेते हैं। अगर हम 5-5 केजी फीड जोड़ते हैं 10 केजी यानी 50 केजी पर डे का फीड एक बोरा आपका लगता है, तो 1,700 रुपये, लगभग 1,650-1,700 रुपये का फीड पर डे लगता है और 3,000 का दूध हो रहा है, यानी 1,700 का फीड खिला दिए, 3,000 का, यानी 1,300 रुपये, 300 रुपये हम चारे के लिए निकाल देते हैं। तो पर डे का 300 रुपये चारे के लिए अगर निकाल देते हैं तो उसके बाद भी आपका 1,000 रुपये पर डे का बच रहा है, महीने का 30,000। तो ये जो 30,000 महीने का है बचत हो रहा है, ये 12 महीना नहीं होता है। उसमें कुछ ऐसा होता है कि धीरे धीरे जैसे गाय दूध देना कम करती हैं, दूध कम होता है और उनका ड्राई पीरियड होता है, तो उस समय आपके फार्म पे दूध का प्रोडक्शन कम होगा। तो उसी के अनुसार हम जो है उसका आपका प्रॉफिट भी कम होने लगता है। फिर जैसे जैसे फिर गाय जो है कि ताज़ा ब्याई होती हैं, पिक पे आती हैं, दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ऑन एवरेज जब हम निकालते हैं तो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से हम 5 गायों से कमा लेते हैं। अगर बाहर जाके हम जो है कि 15-20 हज़ार की नौकरी करेंगे तो 12 घंटे आप लोगों को काम करना होता है और दूसरे की गुलामी करनी होती है। उससे अच्छा है कि आप जो है कि आसानी से अपने फार्म पे रह करके और जो है कि अपने डेयरी फार्म को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। तो ये बहुत कठिन काम नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा इसमें। और एक दरख्वास्त करेंगे आप लोगों से, जैसे ही आप डेयरी फार्म को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रेनिंग जो है महीने 2 महीने की 3 महीने की ज़रूर ले लें, ताकि कुछ पॉइंट्स होते हैं उस पर अगर हम ध्यान दे के जो है डेयरी फार्म स्टार्ट करेंगे तो हम लॉस में नहीं जाएंगे और कुछ दिक्कतें भी आती हैं उससे भी आसानी से हम सामना कर लेते हैं। और सीज़न में ही जो है कि चारे की व्यवस्था आप लोगों को करनी होगी। जैसे कि जो ही सीज़न आता है भूसे का भूसा स्टॉक कर लीजिए, पुआल का सीज़न आता है पुआल स्टॉक कर लीजिए, उसको कटवाइए, कटवा के खिलाइए। अगर एक साथ नहीं कटवा सकते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा करके कटवाइए जैसे जैसे चारा ख़त्म होगा, बट स्टॉक ज़रूर बना लीजिए अपने पुआल का, क्योंकि सीज़न में पुआल जो है सस्ता मिलता है और आसानी से जो है कि उपलब्ध हो जाता है। और ऑफ सीज़न में अगर आप वही ख़रीदना चाहेंगे तो आपको कुट्टी ज़रूर मिलेगी उसकी, लेकिन काफ़ी कास्टिंग भाग जाती है और वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। ब्रीड का सिलेक्शन जो है कि अच्छा करना होगा, वैसी ब्रीड हो जो कि कम से कम 20 से 25 का एवरेज 20 से 25 लीटर दूध पर डे का निकाले। जब वो पिक पे आए तो वैसी गाय अगर रहेंगी तो प्रॉफिटेबल होंगी, न कि 10-12 लीटर वाली गाय अगर हम रख के सोचें कि ये बिज़नेस को स्टार्ट करें तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होती है। कल एक भाई ने बताया कि ऐसा है कि हमारे पास 2 गाय हैं और दोनों जो है कि एकदम थर्ड क्लास की गाय हैं, उसके बाद भी जो है कि 10 दिन में 3,000-4,000 का दूध उनका हो जाता है और 2,000 में मैं उसको खिला लेता हूँ। तो कहने का मतलब है कि वो 2,000 उसमें खिला लेते हैं, 2,000 बचा ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की होती है तो 2,000 की जगह
और ज़्यादा उनकी बचत होती। तो इसलिए जब सबसे पहले ब्रीड का सिलेक्शन जब आप करते हैं तो उस समय बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो ध्यान देते हैं ब्रीड का, अच्छी क्वालिटी की ब्रीड हो, चाहे अगर एचएफ हो, जर्सी पे भी काम कर सकते हैं, एचएफ पे भी काम कर सकते हैं। बट एचएफ जो होती हैं वो हाई मिलकर अगर अच्छी ब्रीड में है तो अधिक से अधिक दूध देंगी, और जर्सी का एक लिमिटेशन होता है, वो एक लिमिट में ही दूध देती हैं, बट उनका फैट एसएनएफ जो है कुछ अच्छा होता है। और कभी कभी हमने देखा है कि जर्सी गायों का भी दूध जो है कि हल्का होता है, यानी फैट एसएनएफ उसका भी कम होता है। तो उसके पीछे कारण ये हो सकता है कुछ जेनेटिक जो होती हैं गायें, उनका फैट एसएनएफ जो है वो कम होता है। तो इस तरह से हम जो है कि डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं, और लगभग 4-5 गाय रख के 5 गाय रख के आप आसानी से 15-20 हज़ार रुपये महीने का बचा सकते हैं। साथ में घर रह सकते हैं, घर रह के अपना दोस्तों खेती भी बहुत ज़रूरी है। अगर खेती में चाहे अगर आपके पास खेत है तो उससे भी आप अच्छा खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि विगत कुछ सालों से आप लोग देख रहे हैं कि धान का रेट या गेहूं का रेट भी काफ़ी अच्छा किसानों को मिल रहा है। महंगाई तो है, क्योंकि खेत की जुताई का भी रेट अधिक है, बीज भी महंगा मिल रहा है, खाद भी महंगा मिल रहा है, तो उसके अनुपात में गेहूं या धान का रेट भी काफ़ी अच्छा किसानों को मिल रहा है। अगर आप चाहें तो साथ में क्या है, ये पशुपालन और खेती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप लोग चाहें तो दोनों साथ में करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अपने घर रहकर। तो ऐसे आप जो है कि ध्यान केंद्रित ये है कि आपको मेहनत करना होगा। जो मेहनत से भागने वाला व्यक्ति है उसके लिए जो है कि ये बिज़नेस नहीं है। तो मेहनत से भागे ना, और अधिक से अधिक प्रयास करें कि जितना भी अधिक। डेयरी में क्या होता है कि सब जो होता है सारी चीज़ें जो है दूध पे ही टिकी होती हैं। जितना आप अधिक मिल्क प्रोडक्शन कर लेते हैं, जितना अधिक अपने फार्म पे दूध का उत्पादन कर लेते हैं, उतना आसानी होता है आपको हर एक चीज़ जुटाने में, और आप अपने धंधे को प्रॉफिटेबल बनाने में, प्रॉफिट वाला बनाने में। तो यही है आज के लिए। बस इतना ही। थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है क्योंकि घर में शादी भी है और उसके लिए भाग दौड़ भी करना पड़ रहा है, साथ में स्कूल भी देखना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो कम आए, बट आप लोग अपना प्यार दुलार प्लीज़ बनाए रखिए, क्योंकि आपके प्यार दुलार से ही हर एक चीज़ संभव है। आप जब हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें एक सपोर्ट मिलता है, और एक अंदर से मन में इच्छा होती है कि हाँ अधिक से अधिक हम वीडियो बनाएं, ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, चैनल के दर्शक हैं, हमारा यूट्यूब फैमिली है, वो हमसे जुड़ा रहे और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखे, और अधिक से अधिक मैं उन्हें जानकारी देने में सक्षम हो सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।